हेलो नमस्कार मित्रों। सुबह दुकान खोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन शाम को जब हिसाब देखते हैं तो दिल भारी हो जाता है। ग्राहक आए लेकिन खरीदता नहीं है। ग्राहक आता है लेकिन खरीदता नहीं। पूछते हैं सेल क्यों नहीं हो रही। आज हम इसी सवाल का पूछना चाहेंगे कि आखिर सेल क्यों नहीं हो रही। सुबह से लेकर शाम तक आप दुकान पे बैठे हुए हैं, दुकान खुली हुई है, तो सेल क्यों नहीं हो रही है। अगर ये कहानी आपकी है तो आज ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो केवल मोटिवेशन देने के लिए मैंने नहीं बनाया है। मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता। सिस्टम सिखाएंगे, आज पूरा सिस्टम सिखाएंगे। 10 टिप्स ऐसे आपको आज देने वाले हैं जो आपको ऑफलाइन बिजनेस को आगे ले जाने में मदद करेगा। धीरे आज हम इस पूरे वीडियो में सीखने वाले हैं 10 ऐसे टिप्स जिसमें ऑफलाइन बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करे। बिजनेस किस्मत से नहीं, सिस्टम से चलता है। बिजनेस कभी किस्मत से नहीं चलता, सिस्टम से चलता है। अगर आपका सिस्टम नहीं सही है तो बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस अगर चलाना है तो सिस्टम आपको सही रखना पड़ेगा, और सिस्टम के लिए आपको सही होना पड़ेगा। कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी दुकानदार हो, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर उसका सिस्टम नहीं है तो वो धंधा नहीं चलेगा। आप नौकरी में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपका सिस्टम सही होगा तभी आप उस फील्ड में आप सफल हो पाएंगे। अगर आपका सिस्टम गलत है तो आप सफल नहीं हो। क्या आप ये सब करते हैं जो आज मैं बताने वाला हूँ? उसमें सबसे बड़ी बात ये समझिए, सबसे पहली चीज़ तो हम रियलिटी चेक करेंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपको सेल्स करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। दुकान 10 से 12 घंटे डेली खुली रहती है, सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हैं आप, खुद काउंटर पर खड़े रहते हैं, खुद झाड़ू मारते हैं, पोछा करते हैं, खुद ही सारा काम करते हैं। स्टाफ पर कोई भरोसा नहीं रहता आपको। ग्राहक आने के बाद भी कन्वर्जन नहीं हो रहा। ग्राहक खूब आ रहे हैं बट कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। ग्राहक आ रहे हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा, सेल्स नहीं बढ़ रही। आपको अपने स्टाफ के ऊपर भरोसा नहीं है। सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप बैठे हुए हैं, काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं पर सेल नहीं बढ़ रहा है। सच बताएं, आपके मेहनत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, लेकिन दिशा आपकी गलत है। मेहनत आप पूरी करते हैं। क्या लगता है कि जो सफल बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं? वो भी सुबह आते हैं, वो भी शाम को जाते हैं, वो भी वही प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिशा सही है, आपकी दिशा गलत है। और इसी दिशा पे आज हम काम करने वाले हैं। 10 पावरफुल टिप्स आज आपको हम देने वाले हैं, और इन 10 पावरफुल टिप्स को अगर आपने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपका बिजनेस सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। निश्चित ही आप 5% एक्स्ट्रा सेल्स कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला टिप्स, सस्ता बेचो। सस्ता बेचना आपको छोड़ना पड़ेगा। आप वैल्यू बेचो। आप सस्ते के चक्कर में मत जाइए, आप वैल्यू के चक्कर में जाइए। जब तक आप वैल्यू नहीं बेचेंगे नहीं बिकेगा। जो सिर्फ दाम से बेचता है वो हमेशा डर में जीता है। जो हमेशा दाम से जीता है, बेचता है, वो हमेशा डर में जीता है। आप एक चीज हमेशा समझिए, क्योंकि आप तुरंत दाम को कंपैरिजन करने लगते हैं। आपको वैल्यू देना है, और जब तक आप वैल्यू नहीं देंगे तब तक कस्टमर नहीं लेगा। प्रैक्टिकल में अगर हम इसको समझें, फीचर नहीं फायदा बताइए, कस्टमर को फायदा बताइए। अगर ये मैंने ट्राईपोड पे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये ट्राईपोड से हमारे क्या बेनिफिट हो सकते हैं? भाई फेस टू फेस मैं ट्राईपोड ऊपर नीचे कर सकता हूँ, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, उसमें मेटल के
सारे बॉडी स्ट्रक्चर बने हुए। तो ये अगर मुझे 300 रुपये का नहीं है, ये 400 रुपये में मैं दे के जाऊँगा, क्योंकि मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी कर रहा है। जो मुझे फ़ायदे चाहिए, जो फीचर चाहिए वो मुझे ये ट्राइपॉड दे रहा है। कंपैरिजन करना सिखाइए, कस्टमर को कंपैरिजन करना सिखाइए कि इस प्रोडक्ट में क्या अंतर है। अगर ये 300 रुपये का और ये 3000 रुपये का है, तो आखिर क्या डिफरेंस है। कॉफ़ी 10 रुपये में मिलती है, कॉफ़ी 500 रुपये में मिलती है, कॉफ़ी 5 लाख में भी मिलती है और 5 करोड़ में भी मिलती है। बस प्रीमियम फील दीजिए उनको ऐसा लगे कि जस्ट लाइक जैसे होता ना कि बस ये ऑफर अभी नहीं उठाया तो फिर कभी नहीं। अगर आज आपने ये प्रोडक्ट नहीं लिया, आज आपने बुक नहीं किया, आज आपने इस प्रोडक्ट को अपने हाथ में नहीं लिया, तो आज आपकी सेल नहीं होगी। तो इसको आपको समझना होगा कि जो सिर्फ दाम से बेचता है वो हमेशा डर में जीता है। आपको सस्ता नहीं, वैल्यू बेचना है। सस्ता बेचना छोड़ दीजिए, आप वैल्यू बेचिए। हमारे एक मित्र हुआ करते थे, तो वो उनकी एक शॉप थी, तो उन्होंने 3-4 जीन्स रखे हुए थे, बहुत पुरानी थी, वो बिक नहीं रही थी। एक कस्टमर आया, मैं वहाँ बैठा हुआ था, उन्होंने बोला मुझे एक जीन्स चाहिए, तो लेकिन थोड़ी ढीली चाहिए। तो ओवर साइज़ की वो जीन्स पड़ी हुई थी, वो करीब 3 सालों से पड़ी हुई थी, वो नहीं बिकी थी। मैंने तुरंत उनसे बोला कि ये साइज आपको होगी? उन्होंने कहा हाँ हो जाएगी। मैंने उस ब्रांड का नाम बताया, मैंने कहा ये ब्रांड का आपको जीन्स मिलेगा और ये साइज है और ये इसकी क्वालिटी है और ये बहुत महंगा है। इसकी वजह से इसमें ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, 3-4 जगहों पे उसमें थोड़े से स्ट्रेच थे, तो ये बहुत महंगा है। उन्होंने कहा कितना महंगा है? हमने कहा 1300 रुपये का पड़ेगा। तो उस ग्राहक ने, जो दुकानदार था, उन्होंने बोला नहीं सर, ये हमारे बहुत ख़ास आदमी हैं, मैं 1300 में नहीं, मैं 800 रुपये में दूँगा। अभी आप सोचिए, और MRP उस पर 1999 रुपये थी। तो इस तरीके का था कि वो 800 रुपये में बिक गया और उनकी खरीदारी 600 रुपये की थी, तब भी वो 150 रुपये बचा के ले गए। मैंने उसको फ़ायदे बताए, उसकी क्वालिटी बताए, उसको पहनने पर उसकी साइज़ फिट बैठ रहा था, वो जो खोज रहा था वो सेम रिक्वायरमेंट बैठ गई उस समय, और कस्टमर ने ले लिया। और उसी समय, तो कहने का मतलब हमारा यह है कि जब तक आप अपने फीचर नहीं एक्सप्लेन करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं बताएंगे, आप अपनी सेवाओं के बारे में नहीं बताएंगे कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप क्या उनको दे रहे हैं, उसको लेने के बाद वो क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, फिर वहाँ आपको, भाई मुझे तो जूता लेना ही लेना है, मुझे तो शर्ट लेना ही लेना है, मुझे तो टीवी लेनी ही लेनी है, मुझे तो घड़ी लेनी ही लेनी है, मुझे मोबाइल लेना ही लेना है। लेकिन अब किसके यहाँ से लेना है और कैसे लेना है, ये जो होशियार बिजनेसमैन है वो, या जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ से वो परचेज करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आप फीचर नहीं बताएंगे, फ़ायदा नहीं बताएंगे, कंपेरिजन नहीं करेंगे, क्वालिटी नहीं बताएंगे, तब तक वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। टिप्स नंबर 2 में हम आगे बढ़ेंगे। टिप्स नंबर 2 में, कस्टमर को समझिए, भीड़ को नहीं। कस्टमर को समझिए, भीड़ को नहीं। भीड़ जुटाने से कोई फायदा नहीं, हर ग्राहक आपका नहीं होता। आइडियल कस्टमर को डिफाइन करिए। ग्राहक गलत बराबर टाइम प्लस एनर्जी वेस्ट। अगर गलत ग्राहक को आप पकड़ लिए तो वहाँ केवल टाइम आपका खराब होगा और आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। मैं यूरेका फोर्ब्स में काम करता था, तो मेरे जो बॉस हुआ करते थे वो सुबह 8 बजे हम लोगों को बुलाते थे, तो 40 घर पे हम लोग जाते थे। 40 घर पे जाते थे, 40 लोगों से बात करते थे, उनसे अपॉइंटमेंट जनरेट करने की कोशिश करते थे, और इसमें से 5 अपॉइंटमेंट हम लोग जनरेट कर पाते थे, और 5 में से हम 3 के पास डेमो देते थे और 1 या 2 सेल हम लोग जनरेट कर लेते थे।
सेम डे। तो ये पूरा सिस्टम था। और फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते थे कि सुबह में ही जो ही टाइम हमारा एकदम फिक्स था कि हमको 3 अपॉइंटमेंट 5 अपॉइंटमेंट लेनी है, हमको 10 मिनट में लेनी है या आधे घंटे में लेनी है। 5 अपॉइंटमेंट लेंगे, 3 डेमो देंगे तो सेल कर कन्वर्ट हो जाएगी। तो गलत जगह पे, गलत समय पे, गलत टाइम पे अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं गलत आदमी को, तो भी आपकी सेल नहीं बढ़ेगी। कस्टमर को समझना पड़ेगा। मुझे शादी में जाना है और मैं दूल्हे का भाई हूँ, तो मुझे क्या ड्रेस चाहिए? अब मुझे आप टी शर्ट दिखाओ, आप हाफ चड्डी दिखाओ आप कुछ ऐसी चीज दिखाओ जो उस ओकेजन पे नहीं पहना जा सकता, तो फिर वो प्रोडक्ट मैं नहीं खरीद सकता। तो हर ग्राहक आपका नहीं होता। आप सोचिए कि हर ग्राहक, आप लहंगे की शॉप रखे हुए हैं, आप लहंगे की दुकान किए हुए हैं, अब आप सोच रहे हैं कि बच्चे भी हमारे ग्राहक हैं। नहीं, जब आप जान रहे हैं कि लहंगा पहनने वाले बच्चे 15 साल से ऊपर के हो रहे हैं, 20 साल के ऊपर हो रहे हैं, या जो न्यू एज की गर्ल हैं वो लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ग्राहक वो है। आपको ग्राहक अपना डिफाइन करना होगा। आप गलत जगह एनर्जी वेस्ट करेंगे अगर आपका ग्राहक डिसाइड नहीं होगा कि आपका ग्राहक कौन है। कुछ दुकानें ऐसी हैं कि जो 1 साल से बच्चों से लेकर के और 70 साल के लोगों तक के लोगों तक का प्रोडक्ट बेच रही हैं माफ करिएगा, प्रोडक्ट बेच रही हैं। तो हर ग्राहक आपका नहीं होगा। दूसरा टिप्स यही हमारा है, कस्टमर को समझिए, भीड़ को नहीं। भीड़ मत लगाइए। भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं कि कस्टमर 100 आए और लेने वाले उसमें से 10 आए, ले रहे हैं 10, क्योंकि 10 की नीड थी। गलत कस्टमर को आप बुला रहे हैं, गलत एफर्ट डाल रहे हैं। तो गलत भीड़ मत लगाइए, कस्टमर को समझिए। और जब तक आप कस्टमर को नहीं समझेंगे, प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाएंगे। टिप्स नंबर 3, सेल्स स्क्रिप्ट बनाइए, लाइन बाय लाइन। एक सेल्स का स्क्रिप्ट लिखिए, लाइन टू लाइन, स्टेप बाय स्टेप। अगर स्टाफ हर ग्राहक को अलग बात बोलेगा, तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? आपने बोला 25 रुपये, उसने बोला 22 रुपये, उसने बोला, किसी अदर स्टाफ ने 21 रुपये बोला, किसी अदर स्टाफ ने 19 रुपये बोला, फिर बात कैसे बढ़ेगी? तो बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि अलग अलग मेथड से अलग अलग आप रेट कस्टमर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अलग अलग रेट अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये तो 12 रुपये में बता रहे हैं, वो 24 रुपये में बता रहे हैं। तो इस पे एक्शन क्या लेना है? नंबर 3 वाले पे आप एक वेलकम लाइन बताइए कि भाई ये रेट है, इतने में मिलेगा, इतने का डिस्काउंट हो सकता है, इतना ऑफर चल रहा है। वो एक वेलकम लाइन हो। सर नमस्कार, मेरा नाम मोनू कुमार मिश्रा है, मैं फला प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, या ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आपके काम की चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करिए। कितने का होगा? ये 25 रुपये का है। अगर आज आप 2 प्रोडक्ट लेते हैं तो हम एक फ्री देंगे, या फिर हम 10% का डिस्काउंट कर रहे हैं, या 5% का डिस्काउंट कर रहे हैं न्यू ईयर पे, 26 जनवरी पे, किसी भी इक्वेशन पे जो उस समय चल रहा हो। अब अप्लीकेबल प्रॉब्लम फाइंडिंग क्वेश्चन। अब कस्टमर आ गया, मुझे अपने बच्चे के बर्थडे में जाना है, तो क्या चाहिए? तो वो हम टॉयज खरीदने की कोशिश करेंगे, खिलौने खरीदेंगे, बुक्स जो बच्चों की आती है उसको खरीद सकते हैं। तो एक क्वेश्चनिंग बनाइए कि सर आपको किस रेंज में चाहिए, कितने का चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए। आप जो भी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से वो क्वेश्चन बना सकते हैं, वही आपका एम्प्लॉय रिपीट कर सकता है। तो चीज़ें अलग अलग नहीं होंगी, वो सीक्वेंस में होंगी, तो उसका रिजल्ट भी, आउटकम भी आपको बेहतर मिलेगा। क्लोजिंग सेंटेंस एकदम क्लियर हो कि इतने में इतने पे डील फाइनल होगी। क्लोजिंग का जो सेंटेंस हो वो एकदम क्लियर हो, एकदम ऑटोमेट हो कि भाई इतने रुपए में ये फाइनल प्रोडक्ट हम सोल्ड कर देंगे, इतने दिन का ऑफर है, ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, ये सेवाएं हैं।
अभी मेरे बच्चे की स्कूल में जनवरी के महीने में अगर एडमिशन कराएंगे तो फ्री है, एडमिशन शुल्क नहीं देना होगा। मुझे इसकी पिछले साल जानकारी नहीं थी। तो उनकी क्लोजिंग लाइन है कि भाई अगर एडमिशन करा लिया तो क्लोज हो गया कस्टमर, अब तो पूरे साल के लिए वो कस्टमर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। नंबर 4, स्टाफ को सेल्समैन बनाइए। स्टाफ को कैसे सेल्समैन बनाना है, नंबर 4 पे हम आपको बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को समझिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही क्यूरियस अपने बिजनेस को लेकर, और निश्चित ही ये वीडियो आपको बिजनेस को 10% आगे ले जाने में जरूर काम करेगा। स्टाफ को सेल्समैन कैसे बनाए। स्टाफ जॉब करने आता है, सेल्स सिखाना ऑनर की जिम्मेदारी है। स्टाफ जॉब करने आ रहा है, उसको तो नहीं मालूम नहीं कि आपने कितना पैसा कितना कहाँ लगाया है, कैसे आपको मार्केटिंग करनी, कैसे आपको, वो तो जॉब करने आया। जो आप काम देंगे उस काम को वो करने का प्रयास करेगा, उसमें जो गलतियां होंगी वो आप सुधार करेंगे। सेल्स अब सिखाना भी आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप पहले आपने दुकान खोला, आपने पहले बेचा, लोगों को सर्व किया, अपने प्रोडक्ट लोगों को पसंद आया, अब ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं तो आपने एम्प्लॉय रखा है। तो आप जिस तरीके से अपने ग्राहक को सर्व कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना है। स्टेप बाय स्टेप उनकी ट्रेनिंग होगी, उनके स्क्रिप्ट लिखे जाएंगे, और वो स्टेप बाय स्टेप 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने मैक्सिमम 21 दिन में हम किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको लागू भी करवा सकते हैं। अगर ऑनर खुद को ही बेचता रहेगा तो वो फ्री कब होगा, आपकी दुकान फ्री कब होगी। जब आप रहेंगे तभी प्रोडक्ट बिकेगा, जब आप बैठेंगे तभी सेल्स होगी, तो आपकी दुकान फ्री कब होगी। प्रॉब्लम तो यही है ना, कि सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं, आप जिस दिन नहीं है दुकान नहीं चल रही। तो ये सारी चीज़ें से निकलने के लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको एक तरीका बनाना पड़ेगा, तो फिर आपका सेल्स ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। कैसे नहीं ग्रो करेगा। मेरे साथ कई ऐसे हमारे साथ सीखने वाले लोग हैं जिनके बिजनेस ऑटोमेटिक 3 गुना ग्रो कर रहा है। टिप्स नंबर 5 में हम देखेंगे, ऑफर नहीं साइकोलॉजी काम आती है। ऑफर नहीं साइकोलॉजी काम आती है। अभी आप किसी भी मार्केट प्लेस पे जाइए तो आप देखिए, लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड टाइम, सोशल प्रूफ। लोग सोच कर नहीं महसूस करके खरीदते हैं। जब तक वो महसूस नहीं करेंगे वो खरीदेंगे कैसे। तो लिमिटेड स्टॉक का आपने दिखा दिया कि भाई ये माल बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड एडिशन में बनाया गया है, लिमिटेड टाइम के लिए है, कि अगर ये ऑफर आज नहीं आप ले रहे हैं तो फिर नहीं ये ऑफर मिलेगा। आप उसको सोशल प्रूफ दे सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके इन्होंने ये एडवांटेज लिया है, इनको इतने फायदे हो रहे हैं, तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। लोग सोच कर नहीं खरीदते, महसूस करके खरीदते हैं। वो जब खुद को महसूस करते हैं, वो प्रोडक्ट को फील करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, फिर वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। नंबर 6, नंबर 6 पे डेली नंबर ट्रैक करें। सिंपल सा एक फंडा, डेली सेल्स, कस्टमर का कन्वर्जन कितना हुआ, एवरेज बिल वैल्यू कितना हुआ, कस्टमर कितने तरीके के आए, कितने एवरेज बिल के वो एक्सपेंस कर रहे हैं, डेली सेल्स क्या हो रहा है। जिस बिजनेस में नंबर नहीं वो सिर्फ दुकान है। जब आपका कोई नंबर ही नहीं फिर दुकान बनाए रखिए, कोई मतलब नहीं। हजारों दुकानें रोज खुलती हैं, हर तीसरे महीने 6 महीने में बंद हो जाती है। तो जिस बिजनेस में अगर आप नंबर नहीं बना रहे हैं, आप डेली सेल्स को अपने ट्रैक नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को नहीं समझ पाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट कितना कम हो रहा है, कहाँ जाना है, कौन से कस्टमर खरीद रहे हैं, कितने वैल्यू के ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कितने के बिल जनरेट हो रहे हैं, तब तक आप सेल्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नंबर को आपको ट्रैक करना है,
और जब तक आप नंबर ट्रैक नहीं करेंगे, बिजनेस आपका ग्रो नहीं करेगा। टिप्स नंबर 7 में हम आपको बताएंगे रिपीट कस्टमर सिस्टम बनाए। जैसे एक कस्टमर आपका खरीद के ले गया, हम लोग रेफरेंस बहुत लेते थे। अगर एक प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को दे दिया, वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो यूज कर रहा है, इस्तेमाल है, खुश है, तो वो रेफरेंस करेगा अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्त के पास, अपने रिलेटिव को, और उससे आपको रेफरेंस मिलेगा, रिपीट कस्टमर बनेगा। कस्टमर डाटाबेस तैयार होगा, व्हाट्सएप फॉलोअप सिस्टम तैयार करिए, व्हाट्सएप एपीआई से कनेक्ट करिए, व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू, और कस्टमर से कनेक्ट होइए। बर्थडे फेस्टिवल कनेक्ट बनाइए, होली दिवाली उनको बर्थडे विश करिए। नया ग्राहक महंगा है, समझिए बात को। पुराना ग्राहक सोना होता है, उसको आसान है बुलाना, क्योंकि वो एक बार आपसे मिल चुका है, आपकी शोरूम तक आ चुका है, आपके रेस्टोरेंट तक आ चुका है, आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर चुका है, वो जानता है कि आप कैसे हैं, तो उसको बुलाना आसान है, क्योंकि उसका डेटाबेस आपके पास, उसके कॉन्टैक्ट हैं, उसके डिटेल हैं, उसको आप कभी भी बुला सकते हैं अपने पास। तो नंबर 7 में आपको रिपीट कस्टमर सिस्टम बनाना पड़ेगा। नंबर 8 में हम आगे चलेंगे ऑनलाइन प्रेजेंस, ट्रस्ट बिल्डिंग। जब तक आप ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं होंगे आज के ज़माने में, फिर आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाएंगे। गूगल पे, आपको बिलीव नहीं होगा, इस मंथ मेरे पास लगभग 2500 व्यूज़ मेरे ऑनलाइन स्टोर पे आए थे, केवल ऑर्गेनिक, जो मैंने पेड तो 2.5 लाख आए थे। तो गूगल पे आपका बिजनेस प्रेजेंट होना चाहिए, लोग सर्च करते हैं, सिंपल रील वगैरह हो आपके स्टोर की, आपकी शॉप की, आपकी दुकान की। व्हाट्सएप कैटलॉग हो, अगर व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, अगर ग्राहक पहले से गूगल देखता है फिर दुकान पे आता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। आज का ग्राहक पहले गूगल पे देखता है, फिर वो आपकी दुकान पे आता है। अगर आप ऑनलाइन ही नहीं प्रेजेंट हैं, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। गूगल पे नहीं है, आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, आपकी कोई लैंडिंग पेज नहीं है, आप क्या सेवाएं देते हैं, कहाँ देते हैं। 140 करोड़ आबादी है, कोई भी प्रोडक्ट कभी भी कहीं भी बेच सकते हैं। इंडिया के इतने सारे स्टेट हैं, जितने में कई देश होते हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी लगभग 26-27 करोड़ है, इतने में तो कई देश आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले अपने ज़िले में बेच सकते हैं, ऑनलाइन अगर आप हैं तो आप पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। तो ऑनलाइन होना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। और ऑनलाइन आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेगा? आप बनेंगे, आपका प्रोडक्ट है, आपकी शॉप है, आपकी दुकान है। आप तो सलमान खान आपका प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, अमिताभ बच्चन नहीं बेचेंगे, क्योंकि भाई वो उस चीज़ के लिए पैसे लेंगे। तो आपका प्रोडक्ट है, आपको ही बेचना पड़ेगा, दूसरा कोई बेचने नहीं आएगा। तो नंबर 8 में ऑनलाइन प्रेजेंस पे बहुत ज़रूरी है अपने बिजनेस को बिल्ड करना, अपने आप को बिल्ड करना, अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करना, लोगों के सामने ऑनलाइन जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 9 में प्रोसेस बनाइए, हीरो मत बनिए। हीरो नहीं बनना है, प्रोसेस बनाइए, हीरो मत बनिए। हर काम सिस्टमेटिक ढंग से हो, एसओपी में है, बिलिंग, फॉलोअप, कंप्लेंट सब एक सिस्टम में है। कोई कंप्लेंट है उसको सॉल्व किया जाएगा, कोई बिलिंग प्रॉब्लम में है, कोई पेमेंट रिफंड जाना है, कोई प्रोडक्ट में समस्या आ गई है, क्वालिटी इशू है, कंप्लेंट है, उन सबको एक प्रोसेस बनाइए, एक सिस्टम है कि भाई 3 दिन के अंदर हम कंप्लेंट सॉल्व कर देंगे, डैट्स इट, प्रॉब्लम खत्म। उसकी एक टाइम लाइन हो, नहीं 3 दिन में होगी तो हम ऊपर एक्सीलेट करेंगे, उनको भी टाइम लाइन फिक्स है, वो भी 3 दिन के अंदर सॉल्व करेंगे। तो हर चीज़ के लिए टाइमलाइन फिक्स करिए, फॉलो अप प्रॉपर, कंप्लेंट वगैरह का पूरा प्रॉपर सिस्टम बनाइए, फिर आगे बढ़िए। हीरो बनोगे तो थक जाओगे, सिस्टम बनाओगे तो ग्रो करोगे। अगर हीरो बनोगे तो थक जाओगे, सिस्टम बनाओगे तो ग्रो करोगे। तो ये हमारा 9वां टिप्स था। और 10वां टिप्स है बिजनेस ऑनर माइंडसेट। जो बिजनेस का ऑनर है ना, उसका माइंडसेट भी बहुत काम करने की जरूरत है। डिसीजन मेकर होना चाहिए, जो ऑनर होना चाहिए वो डिसीजन मेकर होना चाहिए, उसको डिसीजन लेना चाहिए कि हमको ये करना है तो करना है, यानी हाउ।
एम्प्लॉय बराबर एक्सक्यूजन। जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे सेल नहीं बदलेगी। जब आप सोच बदलेंगे तो सेल ऑटोमेटिक बदलेगी, क्योंकि दुकान वही है, शॉप वही है। 3 साल तक वो दुकान नहीं चली और 3 साल बाद वो दुकान 1 करोड़ की हुई। कैसे? क्योंकि उसमें सिस्टम का परिवर्तन किया गया, सिस्टम के द्वारा उस दुकान को ग्रो किया गया। कोई कंपनी 10 साल तक स्ट्रगल कर रही है और अगले 3 साल में जितना उसने 10 साल में नहीं अचीव किया था उसने अगले 3 साल में अचीव कर लिया। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस सिचुएशन में भी, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वहाँ से उठा सकते हैं अपने आप। बस छोटी छोटी चीज़ें डेली इम्प्लीमेंट करनी, 1-1% कंपाउंड इम्पैक्ट के बारे में अगर आप लोग करें तो थोड़ा थोड़ा डेली इम्प्रूवमेंट करेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। तो 10वां है ऑनर का माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अगर आज भी आप सब कुछ खुद कर रहे हैं तो समझ जाइए आप बिजनेस नहीं नौकरी कर रहे हैं। अगर आज भी आप सब कुछ खुद ही कर रहे हैं तो समझ जाइए आप बिजनेस नहीं नौकरी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस आपके लिए काम करे तो कमेंट में लिखिएगा सिस्टम। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस काम करे तो कमेंट में लिखिएगा सिस्टम, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को किसी एक के लिए नहीं, हर ऑफलाइन बिजनेस ऑनर के लिए है ये वीडियो। और जिनको भी ये पसंद आएगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों की सेवाएं देते रहेंगे। निश्चित तौर पे ये वीडियो पसंद आएगा। ऑफलाइन बिजनेस ऑनर, ज़्यादा डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं www.patience.in से। नमस्कार, शुभ रात्रि।